মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিক্যাল নিউজ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মুকলি বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰি দিছে আৰএছএছে। এবাৰ আৰএছএছৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে যে 2024ৰ নিৰ্বাচনত নিজৰ অহংকাৰৰ বাবে 241খন আসনতে ৰৈ গল বিজেপি। পুনৰবাৰ কৈছো আৰএছএছৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট ৰূপত কৈ দিয়া হৈছে এবাৰৰ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কেৱল মাত্ৰ বিজেপিৰ নিজৰ অহংকাৰৰ বাবে 241খন আসনতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হল। ইয়াৰ বাবে একমাত্ৰ জগৰীয়া হৈছে বিজেপি নিজে। এনে ধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰএছএছ। ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ ফালৰ পৰাও কেতবোৰ কটাক্ষ কৰা হৈছিল, বিজেপিক আওপকীয়াকৈ সমালোচনা কৰা হৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীক। এবাৰ আৰএছএছৰ আন এগৰাকী নেতায়ো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যে ৰাম ভক্ত পাৰ্টিয়ে এবাৰ মাত্ৰ 241খন আসনতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল কেৱল মাত্ৰ নিজৰ অহংকাৰৰ বাবে। নিজৰ অহংকাৰৰ বাবে সকলো সপোন দৰ্পচূৰ্ণ হৈ পৰিল বিজেপিৰ। এনে ধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰএছএছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ পলিটিক্যাল নিউজ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নিজৰ অহংকাৰৰ বাবে 241খন আসনতে ৰৈ গল বিজেপি। ৰাম ভক্ত পাৰ্টিৰ অহংকাৰৰ বাবে এতিয়া ডুবিবলৈ ধৰিছে। ৰাম ভক্ত পাৰ্টি এতিয়া অহংকাৰৰ বাবে ডুবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। অহংকাৰৰ ফল ভুগিছে বিজেপিয়ে। অহংকাৰ কৰিলে পতন নিশ্চিত। অতিপাত আত্মবিশ্বাসে বিপদ মাতিলে বিজেপিলৈ আৰু অহংকাৰে বিপদ মাতিলে বিজেপিলৈ। আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ পিছত এবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব আৰএছএছ নেতা ইন্দ্ৰেশ কুমাৰ। তীব্ৰ কটাক্ষ কৰা হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অৰ্থাৎ বিজেপিক ৰাম ভক্ত পাৰ্টিৰ সৈতে তুলনা কৰি আৰএছএছ নেতাগৰাকীৰ স্পষ্ট কথা যে ৰাম ভক্ত পাৰ্টি নিজৰ অহংকাৰৰ বাবে ডুবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যাৰ অহংকাৰ বেছি তাৰ পতন নিশ্চিত। তাৰে উদাহৰণ হৈছে বিজেপি, যাৰ বাবে 2024ৰ এই লোকসভা নিৰ্বাচনত নিজৰ অহংকাৰৰ বাবে মাত্ৰ 241খন আসনতে ৰৈ গল বিজেপি। আনকি সেই বিজেপিয়ে মেজিক নম্বৰো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে। এনেদৰে কটাক্ষ কৰিছে আৰএছএছ নেতাগৰাকী। এই মুহূৰ্তত আৰএছএছ নেতাগৰাকীৰ মন্তব্য আমাৰ লগত আছে। নিজৰ ভাষণত কি কৈছে শুনো আহক। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ते। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा। राम का सीता का परित्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे। विश्व में कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त न रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए,
इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा। राम का और सीता का परित्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे। जिस समय कोई कर्जदार ना रहे, कोई रोगग्रस्त ना रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे, जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा। राम का और सीता का परित्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे।
विश्व में कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त न रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ते। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा, राम और सीता का प्रत्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे। विश्व में कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त न रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे,